हेलो दोस्तों, मैथ साइंस 96 साइट परिवार में आपका स्वागत है। तो आ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए इस चैनल से और ड्रीम 100 के सपने को अपना पूरा कीजिए। तो देखिए, ज्यादा बातें मैं करूंगा नहीं। तो देखिए, कक्षा 10 की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसकी गणित की उसकी प्रश्नावली है 5.3। तो उसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। तो इसी का सॉल्यूशन मैं आज आपके लिए बताने वाला हूं। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट के क्वेश्चन है उनका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है ना, एक वीडियो में तो सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बता नहीं पाऊंगा। तो इस वीडियो में हो सकता है 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चनों का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा उन्हें क्वेश्चनों का रिवीजन रफ में कर लेना है एक बार वीडियो देखने के बाद। ठीक है ना, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा कैलकुलेशन को, जो आप वीडियो को जब एक बार देखेंगे तो आपके दिमाग में एक बार में ही ये सेट हो जाएगा। ठीक है ना, कि कैलकुलेशन किस हिसाब से आपको करनी है। ठीक है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को छोड़ करके भागना नहीं है। अगर कोई काम है तो उस काम को पूरा कंप्लीट कर लीजिए पहले, तब जाकर के इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो इसका हल देखना है आपको कि क्वेश्चन नंबर 6 का हल आपको किस प्रकार से करना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि किसी एपी का मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी की ही बात हो रही है। तो ये कह रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। क्रमशः का मतलब समझते हो कि यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एक तो प्रथम और एक अंतिम पद। तो इन दोनों में से जो पहले आया है और इन संख्याओं में से जो पहले आया है वही होगा। यानी यहाँ प्रथम पद आया है तो यहाँ पर संख्या में 17 पहले आया है तो प्रथम पद आपका 17 होगा। बाद में आपका अंतिम पद आया है तो यहाँ पर बाद में 350 आया है तो अंतिम पद आपका 350 होगा। ठीक है ना, जिस हिसाब से ये लिखे हुए हैं उसी हिसाब से आपको ये मानना है। प्रथम पद आपका 17 है और अंतिम पद 350 है। ठीक है ना, इतना क्लियर। आगे देखिए, यदि सारवंतर 9 है, सारवंतर दिया हुआ है आपको कितना, 9 दिया है। तो आगे कह रहा है तो इसमें कितने पद हैं, इस एपी में कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या पूछी जा रही है। पदों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से करते हैं, स्मॉल एन से। तो यहाँ पर स्मॉल एन का ही आपको मान निकालना है। और कह रहा है आगे इनका योग क्या है, जितने भी पद हैं उनका योग क्या है, और योग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एस एन से प्रदर्शित करते हैं। तो एस एन का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, तो देखिए हल में क्या करना है आपको, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको दिया गया है उसको एक बार यहाँ पर दर्शा देना है अपनी भाषा में। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर हम दर्शा देते हैं। अतः हमको देखिए प्रथम पद दिया हुआ है तो प्रथम पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से करते हैं। तो यहाँ ए का मान दिया हुआ है तो हम लिख देंगे अतः ए बराबर 17। प्रथम पद कितना है, 17। ठीक है, एक तो ये मान दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है। अंतिम पद को हमें ए एन से प्रदर्शित करते हैं। अंतिम पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए एन से। ठीक है ना, एल से भी करते हैं परंतु हमें हमेशा ए एन से ही करेंगे। आपको अगर अंतिम पद एल का मान दिया हुआ है तो आप अपने दिमाग में समझ लेना कि ये एल जो है ये आपका ए एन ही है। ठीक है ना, तो ए एन अंतिम पद ए एन का मान कितना है, 350। तो इसको भी लिख देंगे हमें, ए एन बराबर 350 दिया हुआ है। ठीक है, कॉमा लगा देंगे। और क्या दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है। सार्व अंतर को आप किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल डी से प्रदर्शित करेंगे। यानी स्मॉल डी का मान दिया हुआ है आपको 9। यही तो दे रखा था, प्रथम पद दे रखा था, अंतिम पद दे रखा था और सार्वंतर दे रखा था।
ज्ञात क्या करना है, कितने पद है यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है, एन का मान, इनका योग क्या है, एस एन ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखिए एस एन निकालने के लिए हमको एन के मान की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमको पहले एन का ही मान निकालना होगा। अब एन का मान हम निकालेंगे कौन से सूत्र से, तो देखिए आपको ये एन का मान दिया हुआ है तो आपको ये एन वाला ही सूत्र लगाना है, उसी से ही आपको एन का मान निकालना है, ठीक है। आ गई समझ में, कौन सा सूत्र लगाना है, ये एन वाला। तो देखिए अब यहां पर मैं ये एन वाला सूत्र लगा दूंगा। अब ए एन बराबर क्या होता है, सबको याद होना चाहिए, सूत्र के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, इसलिए सबसे पहले सूत्र याद होने चाहिए, ठीक है ना। और सभी सूत्र मैंने इस प्रश्नावली 5 की, जब प्रश्नावली 5 को स्टार्ट किया था ना, तो उस समय इंट्रोडक्शन की एक वीडियो है, उसको देख लेना, वहां पर आपको सभी प्रकार के सूत्र मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए सूत्र है आपका, अब ए एन बराबर ए प्लस छोटे कोष्टक में एन माइनस वन और इंटू डी, ये ए एन का सूत्र है, एन वह पद निकालने का सूत्र है आपका, ए एन बराबर ए प्लस छोटे कोष्टक में एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है। अब क्या करना है, सूत्र तो लिख लिया, अब इस सूत्र में मानों को जमाना है, जो जो मान आपके पास है उन मानों को जमा देना है। तो देखिए ए एन की जगह पर ए एन का मान लिख देना है आपको, कितना 350, तो हम लिख देंगे 350, ठीक है। लिख लिया, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, एक ही जगह पर ए का मान लिख देंगे, कितना है 17 है तो 17 लिख देंगे, आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। मान जमाते समय आपकी नजरें इस पर होनी चाहिए, सूत्र पर, ठीक है, और यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए छोटे कोष्टक में एन माइनस एक ज्यों का त्यों लिखना है, क्योंकि एन का मान हमको निकालना है, और डी का मान रख देंगे हम 9, डी की जगह पर डी का मान लिख देंगे 9, कितना कंप्लीट। तो देखिए एन का मान निकालने की कैलकुलेशन वैसे तो मैं यहाँ पर भी समझाऊंगा, और आपको और ज्यादा सीखना है तो 5.2 प्रश्नावली है ना आपकी, उसकी मेरी सारी वीडियो को देख लेना, वहां पर एन का मान निकालने वाली कैलकुलेशन बहुत सारी की है हमने, ठीक है ना। तो एन का मान निकालने वाली कैलकुलेशन आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। अब देखिए वैसे तो यहाँ पर भी बताऊंगा, जैसे वहां पे बताया वैसे यहाँ पे बताऊंगा, और रिवीजन ज्यादा करना है तो वहां से और देख लेना, ठीक है ना। अब देखिए एन का मान निकालने के लिए आपको सबसे पहले पक्षांतरण करना है। अब पक्षांतरण करना किसका है, ए के मान का, ध्यान रखना है, ए के मान का करना है, ए के जो मान है ये 17, इसको दूसरे पक्ष में ले जाना है, ठीक है ना, बस इतना काम करना है आपको। तो देखिए 350 लिख लेंगे हम सबसे पहले। अब ये 17 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस का 17 लिख देंगे, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब इधर जो बचेगा उसको लिख लेंगे, क्या बचेगा, एन माइनस एक इंटू में 9, ये बचेगा, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे, एन माइनस एक इंटू में 9। आगे समझ में, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना, तब जाके आगे अगली स्टेप आपको करनी है। तो देखिए 350 में से 17 घटाना है, तो 350 में से 17 घटा लीजिए, कितने बचेंगे भैया, 333 बचेंगे, कितने बचेंगे, 333 बचेंगे, तो लिख दें 333। 350 में से 17 घटाने पर कितने बचते हैं, 333, बराबर में जो है वो आपको ज्यों का त्यों लिखना है, एन माइनस एक और इंटू में 9। अब देखिए इससे आगे क्या करना है, अब आपको डी का मान हटाना है, सबसे पहले ए का मान फिर डी का मान। अब डी का मान यहाँ 9 है तो 9 को इधर लाना है, 9 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में होगा, ठीक है ना। प्लस वाले को दूसरे पक्ष में ले जाते तो वो माइनस का हो जाता है, माइनस वाले को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो वो प्लस का हो जाता है, और गुणा वाले को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो वो बटे में हो जाता है, यानी भाग में, और भाग वाले को या बटे वाले को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो वो गुणा में हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए ये 9 गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में कर देंगे, तो देखिए 333 के बटे में आ जाएगा आपका कौन है, 9 आ जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा, n माइनस एक बचेगा। अब छोटा क्वेश्चन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब 9 आपका हट चुका है, ठीक है ना, इतना हो गया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यानी बटे मतलब भाग ही तो होता है, 9 का भाग देना है आपको 333 में। आधी कैलकुलेशन इधर देखिए, 9 का भाग 333 में देना, तो देखिए कितनी बार जाएगा, तो देखिए 9 का भाग 33 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 9 तिया 27,
3 बार गया। अब 33 में से 27 घटेगा, कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। फिर 3 को उतारेंगे, 63 होगा। अब 63 में कितनी बार जाएगा 9 का भाग? 9 7 63, ठीक है, 7 बार जाएगा। यानी हम ये कहेंगे कि 9 का भाग 333 में देंगे तो 37 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 37 बार। अलग से दे लेना। और जो बराबर में जो लिखा हुआ है वो आपको ज्यों का त्यों लिखना है, n-1। इतना कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, अब आपको माइनस का 1 हटाना है। माइनस के 1 इधर लाना है, माइनस के 1 इधर आएगा, किसका होगा? प्लस का होगा। यानी पुनः पक्षांतरण कर देना है आपको। चलिए पुनः पक्षांतरण कर देते हैं। तो देखिए 37 को लिख लेंगे यहां में ज्यों का त्यों। अब माइनस का 1 इधर आएगा तो ये तो प्लस का हो जाएगा ना, तो प्लस का चिन्ह लगा के 1 लिख देंगे और बराबर का चिन्ह लिखेंगे। और इधर क्या बचेगा? अकेला n बचेगा। इतना कंप्लीट। अब क्या करना है? 37 प्लस 1 करना है बस। 37 प्लस 1 करेंगे, कितना आएगा? 38 आएगा। और बराबर में आपका 9 n ज्यों का त्यों। अब देखिए पदों की संख्या तो आपकी आ चुकी है। इस एपी में कितने पद हैं? 38 हैं, ठीक है ना। n का मान आ गया। अब n का मान तो हमने निकाल लिया। अब एक मान और निकालना है। इस एपी में जितने भी पद है ना, 38 पद है, इनका योग क्या है ये बताना है। यानी Sn का मान निकालना है। अब Sn वाला सूत्र लगाना है योग निकालने के लिए। अब Sn के तो 2 सूत्र होते हैं, एक तो बड़ा वाला होता है और एक छोटा वाला होता है। तो देखिए जब आपके पास an का मान हो तो आपको छोटा वाला ही सूत्र लगाना है 100%, ठीक है ना। आगे चल क्यों लगाना है? क्योंकि कैलकुलेशन जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए अब क्या करना है, आपको छोटा वाला सूत्र लगा देना है। अब एस एन बराबर n/2 बड़े कोष्टक में a प्लस ए एन, ये होता है एस एन का छोटा वाला सूत्र, ठीक है ना। बड़ा वाला आपका कौन सा होता है पता है आपको? Sn बराबर n/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस छोटे कोष्टक में n-1 n2 में d और बड़ा कोष्टक बंद, ठीक है ना। तो ये आपका बड़ा वाला होता है, वो आपको लगाना नहीं है। वैसे तो उससे भी योगफल आ जाएगा, परंतु उससे कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी और इससे कैलकुलेशन छोटी होगी। इसलिए आपको छोटे सूत्र लगा करके आपको योग निकाल लेना है। आपके पास an का मान है, इसलिए an वाला ये सूत्र लगाना है, ठीक है ना। अब देखिए सूत्र तो लगा लिया। अब इस सूत्र के अंदर आपको मान जमाना है। चलिए मान जमा देते हैं। तो देखिए एस एन की जगह पे एन का मान लिख देना है। अब हमने निकाल लिया है, 38 है तो 38 लिख देंगे। एस 38 का मतलब समझ रहे हो? 38 पदों का योग, ठीक है ना। एन का मान लग दिया। अब बराबर चिन्ह लगा लेंगे। एन की जगह पे एन का मान लिख देंगे 38 और बटे में 2, बड़ा क्वेश्चन चालू कर देंगे। एक ही जगह पर ए का मान लिख देंगे। ए का मान कितना है आपका? 17 है तो 17 लिख देंगे। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ए एन की जगह पर ए एन का मान लिख देंगे। ए एन का मान कितना है आपका? 350 और बड़ा क्वेश्चन बंद कर देंगे, ठीक है। मान जमा दिए। अब इससे आगे की कैलकुलेशन देखिए, किधर बताऊं? चलिए यहां पर बता देता हूं, ठीक है। तो देखिए ये कैलकुलेशन अलग है और इससे आगे की कैलकुलेशन आपकी ये है और इससे आगे की कैलकुलेशन मैं आपको इधर बता रहा हूं, ठीक है ना, इधर। और इसी जगह में कैलकुलेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए ऐसा 38 आपको ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक है। बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। ध्यान बोर्ड पर ही होना चाहिए, सामने होना चाहिए, ठीक है ना। और मेरे मुंह से निकले हुए प्रत्येक शब्द को ध्यान पूर्वक सुनना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 38/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब भाग होता है। यानी 2 का भाग 38 में पूरा पूरा जा रहा है तो दे दीजिए। जा रहा है ना, 2 का भाग 38 में कितनी बार जा रहा है? 19 बार जाएगा। 2 का भाग 38 में 19 बार जाएगा तो हम 19 लिख लेंगे, ठीक है। और बड़ा क्वेश्चन चालू कर देंगे। ये सॉल्व कर लिया अपन ने, 19 आया। बड़ा क्वेश्चन चालू कर लिया। अब 17 प्लस 350 कर दीजिए। 17 और 350 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 367 आएगा। कितना आएगा? 367 आएगा। और बड़ा क्वेश्चन बंद, ठीक है ना। अब क्या करना है, इससे अगली स्टेप क्या होगी? तो देखिए कोष्टक के बाहर जो ये संख्या है और ये अंदर संख्या है, इनका गुणा करना है, ठीक है ना। तो कोष्टक के बाहर जो संख्या लिखी होती है और अंदर जो संख्या लिखी होती है उनका मतलब गुणा ही होता है, ठीक है ना। तो ये कोष्टक आपको हटाना है तो यानी इनका गुणा कर देना है। चलिए मैं इधर गुणा करके देख लेता हूं कितना आएगा।
367 इंटू 19 करना है, ठीक है। 9 7 63 और 9 6 की 54 है। 54 और 6 कितने हो गए 60, जीरो हासिल 6, 9 3 27 और 6 33। अब एक का कर लेंगे 7 6 3, अब जोड़ लेंगे 3 7 6 और 3 9, 3 और 3 6, ये आएगा आपका 6973, यानी S38 बराबर कितना आया 6973। तो ये आपका SN का मान है, ठीक है ना। 38 पदों का योग है। अब दोनों मान निकाल लिए हमने, यानी पदों की संख्या भी निकाल ली और इनका योग भी निकाले 6973। तो यही हमारे करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन तो कंप्लीट होती है। अब आपको थोड़ी सी हिंदी लिखनी है। अब हिंदी क्या लिखनी है, वो कह रहे हैं कि इसमें कितने पद हैं, तो हम लिख देंगे कि अतः पदों की संख्या बराबर 38 है तथा योग फल बराबर 6973 है। बस इतनी छोटी सी हिंदी लिख देनी है एंड में, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए कि हाँ भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा था और हमने आंसर किस हिसाब से दिया है, ठीक है ना। आंसर देना जरूरी है, ये तो हमने अभी कैलकुलेशन ही की है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर आपको हिंदी लिख देनी है, अतः पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर कितनी है 38, 38 है तथा योगफल, योगफल कितना है 6973 है। बस से कंप्लीट होता है और ये कैलकुलेशन आप कंप्लीट होती है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो आपको इसी प्रकार से कैलकुलेशन करनी है जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है, कभी भी मात नहीं खाओगे गणित के अंदर, ठीक है ना। ड्रीम 100 का सपना आपको पूरा करना है तो भैया मेरे बताए हुए पद चिन्हों के पीछे पीछे आपको चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी आपका ड्रीम 100 का सपना पूरा होगा। और मेरी प्रत्येक वीडियो को रोजाना देखना, क्योंकि मैं रोजाना ही पढ़ाता हूं। ये नहीं है कि एक दिन पढ़ा दिए फिर गई 10-15 दिन की, नहीं, मैं डेली पढ़ाता हूं गणित विज्ञान, इसलिए आप डेली ही गणित विज्ञान की क्लास अटेंड कीजिए और उन क्वेश्चनों का रिवीजन कीजिए और साइंस में उनको याद कर लीजिए, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए, ठीक है ना। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है, उसे एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग ज्ञात करना है 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन ही समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है ना। जब तक क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आएगा तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। ये बात सही है या गलत है, सही है ना। तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, अगर एक बार में पढ़ने से समझ नहीं आता है तो उसको 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग ज्ञात करना है। पदों की संख्या दी हुई है आपको 22, यानी एन का मान दिया हुआ है आपको 22, ठीक है ना। क्लियर, आगे देखिए इसमें डी बराबर 7, डी का मान 7 7 दिया हुआ है, 7 है, 60 और 22वां पद 149 है। 22वां पद क्या है 149। अब देखिए एन वे पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए एन से। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 5वें पद को किससे प्रदर्शित करेंगे, A5 से करेंगे। अगर 10वें पद को प्रदर्शित करना होगा तो हम किससे प्रदर्शित करेंगे, A10 से करेंगे। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 22वें पद को हम किससे प्रदर्शित करेंगे तो A22 से करेंगे। किससे करेंगे, A22 से करेंगे। तो आपको A22 का मान दिया हुआ है 149, ठीक है। क्लियर। अब
कैलकुलेशन पर आ जाइए। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को छोड़ करके भागना नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर कैलकुलेशन जो मैं करा रहा हूं आपको 100% समझ में आ रही होगी 100%, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे मेरे पढ़ाने पर विश्वास है, क्यों कई साल से मैं पढ़ा रहा हूं और बच्चों को मैंने देखा है कि बच्चे किस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं और उनके किस प्रकार से समझ में आता है, ठीक है ना। इसलिए मैं एक्सपीरियंस के तहत कह सकता हूं कि आपकी समझ में 100% आ रहा होगा। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार से पढ़ाऊंगा मैं। एक बार कोर्स कंप्लीट कराने के बाद उसके बाद रिवीजन भी कराऊंगा। आपके लिए एक एक नंबर वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि वो एक नंबर वाले ही क्वेश्चन है बच्चों को पछाड़ देते हैं, ड्रीम 100 का सपना पूरा नहीं होता है उनका। तो एक नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको बताऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर से किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, वस्तुनिष्ठ कैसे आएंगे, खाली जगह कैसे आएंगी, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन कैसे आएंगे और लघुतरात्मक कैसे आएंगे और निबंधात्मक कैसे आएंगे, ये सब बता दूंगा आपको। सिर्फ जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है ना। तो देखिए हल में जो आपको दे रखा है उसको एक बार यहां पर लिख देना है, अतः लगा के। अतः क्या दिया हुआ है, पदों की संख्या दी हुई है, एन का मान दिया हुआ है आपको 22, लिख दिया एन का मान 22। और क्या दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है 7, डी बराबर 7 लिख दिया। 22वां पद दे रखा आपको 149, 22वें पद को किससे प्रदर्शित करेंगे, A22 से, यानी आपको A22 का मान दिया हुआ है कितना, 149 लिख दिया। जो दे रखा था वो हमने लिख लिया हमारी भाषा में। अब क्वेश्चन है कह रहा है योग ज्ञात कीजिए, तो योग ही पूछ रहा है केवल। तो योग निकालने वाले तो दो सूत्र हैं हमारे पास, उनमें से कौन सा सूत्र लगाया जाए। जब भी हमारे पास ए एन का मान मौजूद होगा तब हम ए एन वाला ही सूत्र लगाएंगे, ये दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है ना। देखिए ए एन वाला ही सूत्र लगाना है आपको। अब एस एन बराबर एन बटे 2, बड़ा कोष्ठक चालू, बड़े कोष्ठक में क्या लिखना है, ए प्लस ए एन लिखना है। ये है योग निकालने वाला सूत्र ए एन का, ए एन वाला, ठीक है ना। अब इसमें मान जमाने हैं आपको, ठीक है ना। सूत्र तो लिख लिया, चलिए मान जमाते हैं। ऐसे लिख लेंगे, एन की जगह पे एन का मान लिख देंगे, कितना है 22, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। एन की जगह पे एन का मान लिख देंगे 22 और बटे में 2 है तो 2 लिख देंगे। यहां तक कंप्लीट। बड़ा कोष्ठक चालू कर देंगे। ए की जगह पर ए का मान निकालना है, तो भैया हमारे पास ए का मान नहीं है, तो पहले तो हमको ए का ही मान निकालना पड़ेगा। अब ए का मान कैसे निकालेंगे, ए का मान हमें इस सूत्र से निकालेंगे। A22 22वां पद को हम A22 से प्रदर्शित करते हैं, परंतु निकालते कैसे हैं, A प्लस 21D से निकालेंगे ना। किससे निकालेंगे, A प्लस 21D से निकालेंगे। तो इसको बाद में लगाना है, पहले हमको 22वां पद वाला सूत्र लगा लेना है, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए बताया है आपको ताकि आप डायरेक्ट ये सूत्र न लगाएं, आप पहले देख लें कि आपको सूत्र के अंदर किन किन मानों की आवश्यकता हो सकती है। तो देखिए एन का मान चाहिए, ए का मान चाहिए और ए एन का मान चाहिए। अगर आप बड़ा वाला सूत्र लगाएंगे उसमें भी आपको 3 मान चाहिए, ए का मान चाहिए, एन का मान चाहिए और डी का मान चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए, 3 मान चाहिए ना। छोटा सूत्र हो चाहे बड़ा सूत्र हो, तीन दोनों सूत्रों के लिए 3-3 मान चाहिए। आगे समझ में, आपको केवल 2 ही मान दे रखे हैं। यहाँ पर देखो इस सूत्र में 2 ही मान है, एन का मान है, ए एन का मान है, ए का नहीं। बड़े सूत्र में आपके पास एन का मान होगा, डी का मान होगा, ए का मान नहीं होगा। इसलिए आपको ये पहले ही सोच लेना है, ठीक है ना। आगे समझ में।
तो देखिए यहाँ पर ये 22 वाला सूत्र लगा देना है। 22वें पद को हमें ए प्लस 21d से निकालते हैं, ठीक है। तो ए 22 की जगह पर हम लिख देंगे ए प्लस 21d और बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। बराबर में जो है वो लिख देंगे हम 149। इसके जरिए हमें ए का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर मान जमा दीजिए डी का। तो देखिए ए ज्यों का त्यों प्लस 21 भी ज्यों का त्यों, गुणा में डी है तो गुणा का चिन्ह लगा के डी की जगह पर डी का मान लिख देना है आपको 7 और बराबर में आपका 149 ज्यों का त्यों रहेगा। आगे कैलकुलेशन देखिए, इतना काम कर लेंगे, डी का मान जमा दिया। आगे क्या करना है, इनका गुणा करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए ए आपका ज्यों का त्यों प्लस 21 गुणा 7 कर लीजिए। तो 21 सत्ते कितने होते हैं, 147 होते हैं, ठीक है ना। बराबर में आपका ज्यों का त्यों 149। अब आप ए का मान निकाल सकते हैं ना, 147 को दूसरे पक्ष में भेज करके, यानी पक्षांतरण करके। तो पक्षांतरण कर देना है आपको। तो देखिए ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा, ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, ये तो उधर चला जाएगा। उधर जो है पहले वो लिखना है आपको, 149 है तो 149 लिखेंगे। अब 147 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का होगा तो माइनस का चिन्ह लगा के आपको 147 लिख देना है। आगे कैलकुलेशन कर लो इनकी। तो देखिए ए बराबर, तो देखिए 149 प्लस का है, 147 माइनस का, प्लस माइनस संख्या घटेंगी, प्लस की संख्या ज्यादा है तो प्लस की बचेगी। 149 में से 147 घटा दीजिए, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। ए का मान आ गया आपका कितना, 2 आ गया, ठीक है। अब ए का मान आपके पास है तो अब आप एसएन वाला सूत्र लगा सकते हैं और 22 पदों का योग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या करना है, एस एन वाला सूत्र लगा देना है जो हमने पहले स्टार्टिंग में लगाया था, वो ए एन वाला। तो देखिए एस एन बराबर एन बटे 2 बड़े कोष्टक में ए प्लस ए एन, यही सूत्र लगाना है आपको क्योंकि इससे कैलकुलेशन जल्दी होगी। मान जमा दीजिए सूत्र में। तो देखिए एस एन की जगह पर एन का मान लिख देंगे, एन का मान कितना है 22, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, एन की जगह पर 22 लिखेंगे बटे में 2, ए की जगह ए का मान लिख देंगे जो हम निकाल चुके हैं कितना 2, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, ए एन की जगह पर ए एन का मान लिख देंगे, कितना दिया हुआ है 149 दिया हुआ है और बड़ा कोष्टक आपका बंद, ठीक है ना। अब इससे आगे की कैलकुलेशन इधर समझिए। तो देखिए ये S22 तो आपका ज्यों का त्यों ही रहेगा, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ 22 बटे 2 लिखा हुआ है तो 2 का भाग 22 में पूरा पूरा जा रहा है तो हमको दे देना है 2 का भाग 22 में कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा, तो हम 11 लिख लेंगे और बड़ा क्वेश्चन चालू कर देंगे। अब 2 प्लस 149 को सॉल्व कर लेंगे, यानी दोनों प्लस प्लस की संख्या जुड़ जाएंगी। तो 149 और 2 कितने हो गए, 151 हो गए। कितने हो गए, 151 और बड़ा क्वेश्चन बंद। अब क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है। तो देखिए गुणा कर लेते हैं। S22 बराबर 11 का गुणा कीजिए, 11 एकम 11 का 1 का हासिल 1, 11 पंजे 55 और 1 हासिल का 56, 56 का 6 का हासिल 5, 11 एकम 11, 11 और 5 हासिल के 16। कितना आया भैया योग, 1661 आया और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1661। अब कैलकुलेशन कंप्लीट होती है, थोड़ी सी हिंदी लिख देनी है। क्या कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमको लिख देना कि अतः प्रथम 22 पदों का योग बराबर 1661 है, ठीक है ना। तो ये हिंदी लिख देनी है, अतः प्रथम 22 पदों का योग बराबर कितना है, 1661 है। बस कंप्लीट होता है, यही आपका करेक्ट आंसर है और इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन भी आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है ना। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और यही प्रक्रिया आपको हमेशा अपनानी है, ठीक है ना। हो गया कंप्लीट। तो अब 8वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो आधा घंटे की हो गई है वीडियो
कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में? तो देखिए उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कोई एपी है और उसके कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 51 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी एन का मान दिया हुआ है, आपको 51 योग ज्ञात करना है, यानी एसएन ज्ञात करना है। ठीक है ना, इतना कंप्लीट। आगे देखिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 हैं। दूसरा पहले आया है तो दूसरा पद कौन सा है? 14। तीसरा पहले बाद में आया है तो तीसरा पद कौन सा है? 18। तो दूसरा पद दिया हुआ है आपको और तीसरा पद दिया हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए आपको जो जो दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, उनको हल में एक बार ज्यों का त्यों लिख देना है आपको। तो देखिए यहां पर लिख दीजिए क्या क्या दिया हुआ है, अतः लगा के लिख देना है। अतः एन बराबर दिया हुआ है आपको 51। कितना दिया हुआ है? 51। 51 पदों का योग ज्ञात करना है तो एन का मान 51 है। दूसरा पद दिया हुआ है 14, तो दूसरे पद को किससे प्रदर्शित करते हैं? A2 से करते हैं। तो यानी A2 का मान दिया हुआ है आपके लिए, इस प्रकार से लिखेंगे A2। तो A2 का मान कितना है? 14 है। और तीसरा पद दिया हुआ है, तीसरे पद को किससे प्रदर्शित करेंगे? A3 से करेंगे, यानी A3 से। तो A3 बराबर दिया हुआ है आपके लिए 18। ठीक है, इतना कंप्लीट। अब देखिए योग ज्ञात करना है, तो योग निकालने के लिए एसएन वाला सूत्र लगाना होगा। अब एसएन के तो 2 सूत्र होते हैं, दोनों में से कौन सा लगाना है? हमारे पास ये एन का मान नहीं है, एन का मान 51 है। अगर हमको ए 51 दिया हुआ होता तो हम वही लगाते एन वाला, क्योंकि हमारे पास एनवा पद है। ठीक है, यहां पर एन का मान 51 है ना, तो एनवा पद है, 51वां पद हमारे पास नहीं है। 51वां पद नहीं है हमारे पास, इसलिए आपको ए एन वाला नहीं लगाना है, हमको बड़ा वाला लगाना है। एस एन बराबर एन बटे 2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो उस सूत्र में किन किन मानों की आवश्यकता होगी? 3 मानों की आवश्यकता होगी। एन के मान की आवश्यकता होगी जो आपको दिया है 51, ए के मान की आवश्यकता होगी और डी के मान की आवश्यकता होगी। तो ए और डी का मान तो है ही नहीं, तो ए और डी का मान निकालने के लिए आपको दूसरा पद दे दिया है और तीसरा पद दे दिया है। ठीक है ना। तो देखिए आज मैं ऐसे क्वेश्चन की कैलकुलेशन आपको बिल्कुल हटके करा रहा हूं। आपके टीचर ने जैसे आपको पढ़ाया है ना, उससे हटके बता रहा हूं और आपको एक ही बार समझ में भी आएगा। सरल है। देखिए आपको दूसरा पद और तीसरा पद दिया हुआ है, क्रम से दिया हुआ है दूसरा और तीसरा। हमको डी का मान चाहिए तो हम अगले में से पिछला घटा दें, तीसरे में से दूसरा घटा दो, चाहे दूसरे में से पहला घटा दो, डी का मान आ जाता है ना। तो हमें तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के तो डी का मान निकाल लेंगे। आगे समझ में, जो डी का मान होगा उस डी के मान को दूसरे पद में से घटा देंगे, पहला पद आ जाएगा। आगे समझ में, जो हमें एपी निकालते हैं तो डी जोड़ जोड़ के आती है। अगर हमें अगले पद में से डी का मान घटा दें तो पिछला पद आ जाता है। अगर पहले पद में डी का मान जोड़ दें अगला आ जाएगा, अगले मतलब डी घटाएं पिछला आ जाएगा। आगे समझ में, तो आपको यही काम करना है। तो देखिए यहां पर अब आपको क्या निकालना है? सबसे पहले डी का मान निकालना है। अब डी बराबर कैसे निकालेंगे? A3 में से A2 घटा के। A3 में से क्या घटाना है? A2 घटाना। आपको क्रम से दिए हुए हैं, अगर आपको क्रम से नहीं देके रखता, दूसरा पद देके रखता और चौथा पद देके रखता, जब हम A2 की जगह पर A प्लस डी का प्रयोग करते और A4 की जगह पर A प्लस 3D का प्रयोग करके जो समीकरण बनते उनको सॉल्व करते और ए और डी का मान निकाल लेते विलोपन विधि से सॉल्व करके। ठीक है ना। और यह क्रम से दिए हुए हैं दूसरा और तीसरा, इसलिए ज्यादा झंझट नहीं है, बहुत आसान है। यानी अगले में से पिछला घटा दो, A3 में से A2 घटाओ। A3 का मान कितना है? 18 में से 14 घटाना है, 18 माइनस 14 कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा।
आगे समझ में। डी का मान आ गया आपका 4। अब हमको निकालना है ए का मान। ए का मान कैसे निकालना है, यानी प्रथम पद, दूसरा पद है 14, तो दूसरे पद में से 4 बनता है, डी को घटा दो, प्रथम पद आ जाएगा, यानी ए का मान आ जाएगा। कैसे, A2 में से क्या घटाना है, डी का मान घटा दीजिए। तो A2 का मान कितना है आपका 14 है, 14 में क्या घटाना है, डी का मान 4 घटाना है, तो घटाएंगे कितना आएगा 10। लो प्रथम पद भी आ गया आपका 10। दो ही लाइनों में उत्तर आ गया ना, डी का और ए का। तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है ना। अगर आपको क्रम से पद दे रखे हो, दूसरा तीसरा या तीसरा चौथा, ठीक है, अगर आपको तीसरा और चौथा दे के रखता तो डी का मान तो निकाल लेते, ठीक है ना, डी का मान तो निकाल लेते, परंतु ए का मान नहीं निकाल पाते। तो ए का मान निकालने के लिए आपको मान लीजिए जैसे तीसरा पद दे रखा है, तो तीसरा पद को हम निकालते कैसे, ए प्लस 2d से निकालते हैं, तो उसका प्रयोग करके हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपको दूसरा और तीसरा दे रखा है तब आपको ऐसे करना है। आगे समझ में। डी कैसे निकालेंगे, अगले में से पिछला घटा देंगे, 18 में से 14 घटा देंगे, डी का मान आ जाएगा। ए का मान कैसे निकालेंगे, जो दूसरा पद है उसमें से डी का मान घटा देंगे, प्रथम पद आ जाएगा। अब आपके पास ए का मान है, डी का मान है, एन का मान है, अब हमको योग निकाल लेना चाहिए एस एन वाला सूत्र लगा के। तो देखिए अतः एस एन बराबर बड़ा वाला सूत्र लगाना है, एन बटे 2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लगा दिए सूत्र। इस सूत्र के अंदर मानों को जमा दीजिए। तो देखिए एस एन की जगह पर एन का मान लिख देना है 51, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, एन की जगह पर एन का मान 51 बटे में 2 है तो 2, बड़ा कोष्टक चालू, 2 इंटू में ए है तो गुणा का चिन्ह लगा के ए की जगह पे ए का मान लिख देना, कितना है 10 है। आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, छोटा कोष्टक चालू कर देंगे, एन की जगह पे एन का मान लिखेंगे 51 माइनस 1 लिख देंगे, छोटा कोष्टक बंद कर देंगे, डी का मान लिख देंगे, डी का मान कितना है 4 और बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे, मान जमा दिए। अब कैलकुलेशन समझिए इसकी। ऐसे 51 आपका जो कहते हो बराबर 2 का भाग 51 में पूरा पूरा जा रहा है तो दे दीजिए, नहीं जा रहा है तो जैसा है वैसे ही रहने दो। फिलहाल में नहीं जा रहा है, 2 का भाग 51 में पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसलिए आपको ज्यों का त्यों रहने देना। फिलहाल में 51 बटे 2 बड़ा कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं की कैलकुलेशन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू 10 है, तो यानी इनका गुणा करना है, तो 10 गुणा 2 करेंगे कितना है 10 2 ना 20। आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। यहाँ छोटे कोष्टक में लिखा हुआ है 51 माइनस 1, इसको सॉल्व कर लेंगे, 51 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 50 आएगा, तो 50 लिख देंगे और पीछे 4 है इंटू में तो 4 लिख देंगे, ठीक है। इतना कंप्लीट। इससे आगे की कैलकुलेशन इधर समझिए। ये ऐसे 51 आपका ज्यों का त्यों रहेगा, बराबर में 51 बटे 2 भी आपका ज्यों का त्यों ही रहेगा। अब बड़े कोष्टक में देखिए ये 20 भी आपका ज्यों का त्यों, कैलकुलेशन हमको इनकी करनी है, यानी इनका गुणा होगा, ठीक है ना। तो देखिए 20 ज्यों का त्यों प्लस 50 गुणा 4 कर लीजिए, कितना आएगा 200 आएगा, कितना आएगा 200 और बड़ा कोष्टक बंद। अब इससे अगली कैलकुलेशन देखिए, तो ये जोड़ने हैं दोनों, 20 और 200 दोनों प्लस प्लस संख्या है, जोड़नी है और कुछ नहीं करना, सब ज्यों का त्यों रखना है आपको। एस 51 बराबर 51 बटे 2 और बड़े कोष्टक में 200 और 20 को जोड़े कितना आएगा 220, ठीक है। अब देखिए 2 से तो 51 नहीं कट रहा था, परंतु अब ये चेक कर लीजिए कि 2 से ये कोष्टक वाली संख्या तो नहीं कट रही है, अगर कट रही है तो काट दीजिए, नहीं कटती तो हम इन दोनों का गुणा कर लेते, बटे में 2 था तो 2 ही रहने देते बटे में, आगे समझ में। परंतु कट रहा है तो काट दीजिए। तो देखिए 2 से 220 कट रहा है 110 बार, कितनी बार 110 बार। अब आपको 51 गुणा 110 कर लेना है, वही आपका आंसर होगा। तो ऐसे 51 बराबर देखिए, तो देखिए 0 तो आपकी आएगी पीछे, तो 11 गुणा 51 कर लें, 11 एक हम 11 के 1 का हासिल 1, 11 पंजे 55 और 1 हासिल का 56, तो कितना आया भैया 51 पदों का योग 5610 आया और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अब नीचे आपको एक थोड़ी सी हिंदी लिख देनी है कि अतः प्रथम 51 पदों का योग 5610 है, ठीक है। अतः प्रथम 51 पदों का
51 पदों का योग बराबर 5610 है। बस यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 8 की कैलकुलेशन कंप्लीट होती है। आपको भी इसी प्रकार से कैलकुलेशन करनी है। 3 क्वेश्चन करा दिए मैंने आज इस वीडियो के अंदर, तो तीनों क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन का तब तक पीछा नहीं छोड़ना है, तब तक वो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट नहीं हो जाए, ठीक है ना। तभी ड्रीम 100 का सपना पूरा होगा। ये थोड़ी कि ड्रीम 100 यानी 100 अंक वैसे ही थोड़ी आ जाते हैं। 100 अंक के लिए तो आपको बहुत ही ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जैसा मैं कहता जा रहा हूं वैसे आप रोजाना कंप्लीट करते चलिए। जितना मैटर मैं आपके लिए पढ़ाता हूं उसको कंप्लीट करते चलिए, और आपका ड्रीम 100 का सपना मैं पूरा करूंगा, ठीक है ना। आगे समझ में, मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। अगर आप खेल कूदने पर ध्यान दे रहे हो तो भैया बंद कर दीजिए और बाद में खेल लेना। गर्मियों की छुट्टियां आती हैं उनमें खेल लेना, परंतु ये जो समय अब चल रहा है ये दोबारा नहीं आने वाला। इसलिए समय की महिमा समझिए, ठीक है ना। समय जो निकल जाता है वो वापस लौट करके नहीं आता है। इसलिए यही समय है आपके लिए कुछ कर दिखलाने के लिए, ठीक है ना। अगर आपको कुछ करना है, कुछ दिखलाना है करके, तो यही समय है, और इस समय का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। कई स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि पढ़ने के बहाने से मोबाइल में शॉर्ट वीडियो देखते हैं, देखने लग जाते हैं शॉर्ट वीडियो को। पिक्चर चला ली, किसी के भाषण सुना ले, भाषण यानी सुनने लग गए, गाने चला लिए। तो ये ऐसा आपको नहीं करना है। उनसे आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। आपका ज्ञान तो शिक्षा से संबंधित वीडियो देखने से ही बढ़ेगा, ठीक है ना। आगे समझ में, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप दिन रात मेहनत करते रहिए। अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आया है, अगर उसके लिए मेरे पढ़ाने का तरीका दिमाग में बैठ रहा है तो भैया जुड़ जाइए मेरे से, ठीक है ना। 1 साल की ही तो बात है, अब ज्यादा दिन कहा है, जुलाई तो निकली गई आपकी, 27 फरवरी से आपकी एग्जाम होने वाली है, ठीक है ना। इसलिए मेहनत पर जुड़ जाइए। जो स्टूडेंट पहली बार जुड़ा वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। और डेली क्लास अटेंड कीजिए, और डेली पढ़िए, और डेली मेहनत कीजिए, ठीक है ना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट ले लिया होगा। और हाँ, एक बात और बता दे रहा, यदि किसी स्टूडेंट ने मेरी पिछली वीडियो 5.3 प्रश्नावली की नहीं देखी है तो इस वीडियो के अंत में, यानी अब मैं अभी अभी आपके सामने स्क्रीन पर पिछली वीडियो आने वाली है, तो उन वीडियो को आप जरूर देख लें, ठीक है ना।